वैगनर लड़ाके बदले की आग में जल रहे हैं। ब्रिटेन की मीडिया ने दावा किया कि इसी वजह से लड़ाकों ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन को अंजाम भुगतने की धमकी दे दी। ब्रिटेन की मीडिया के मुताबिक पुतिन ने ही प्रिगोजिन की मौत की साजिश रची थी, जिसकी खबर मिलते ही वैगनर लड़ाकों का खून खौल उठा। ब्रिटेन की मीडिया ने दावा किया कि अपने मुखिया की मौत पर वैगनर लड़ाके इतने गुस्से में हैं कि उन्होंने पुतिन से बदला लेने की धमकी तक दे दी, क्योंकि उनका मानना है कि जून महीने में हुई बगावत के बाद से ही पुतिन प्रिगोजिन को अपने रास्ते से हटाना चाहते थे और 2 दिन पहले उन्होंने ही विमान हादसे की साजिश रचकर अपनी मंशा पूरी कर ली। हालांकि 1 दिन पहले ही बेलारूस के मीडिया ने दावा किया कि येवगेनी प्रिगोजिन जिंदा हो सकते हैं। बेलारूस के मीडिया के मुताबिक जिस विमान हादसे में प्रिगोजिन की मौत की खबर सामने आई वो मॉस्को से उड़ा था, लेकिन उस विमान के उड़ने के थोड़ी देर बाद ही एक दूसरे प्लेन ने वहां से उड़ान भरी जो प्रिगोजिन का था। हालांकि उस दूसरे विमान में प्रिगोजिन खुद सवार थे या नहीं ये साफ नहीं किया गया। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने भी अमेरिकी अधिकारियों का हवाला देकर बड़ा दावा किया कि रूस ने मिसाइल दागकर प्रिगोजिन का विमान मार गिराया। दावा है कि 2 दिन पहले मॉस्को के नजदीक विमान हादसे में प्रिगोजिन की मौत हो गई और उनके साथ वैगनर ग्रुप के कई कमांडरों की भी जान चली गई। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से दावा किया कि प्रिगोजिन का विमान हादसे का शिकार नहीं हुआ था, बल्कि उस पर रूसी सेना की तरफ से मिसाइल से हमला किया गया, जिससे वो विमान जमीन पर गिर गया और उसमें सवार प्रिगोजिन की मौत हो गई। दावा है कि रूसी सेना ने जो मिसाइल बरसाई वो जमीन से हवा में मार करने वाली थी, यानी मॉस्को के नजदीक ही किसी इलाके से वो मिसाइल दागकर रूसी सेना ने वैगनर चीफ की जान ले ली। आरोप है कि ये सब कुछ पुतिन के इशारे पर ही किया गया और रूसी राष्ट्रपति को इस पूरी घटना की पल पल की जानकारी थी। हालांकि न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने इस बात की जानकारी नहीं दी कि यह दावा करने वाले अमेरिकी अधिकारी का नाम क्या है और वो किस विभाग में काम करते हैं। इस बीच अमेरिका के मीडिया ने पुतिन के एक पुराने वीडियो का हवाला देकर दावा किया कि वैगनर चीफ की मौत के पीछे रूसी राष्ट्रपति का ही हाथ है। अमेरिकी मीडिया ने जिस वीडियो का जिक्र किया वो 2018 का बताया गया, जिसके आधार पर यह दावा किया गया कि पुतिन सब कुछ माफ कर सकते हैं लेकिन धोखा देने वाले को कभी नहीं छोड़ते। अमेरिकी मीडिया ने अपने दावे को पुख्ता करने के लिए 2018 के उस वीडियो को भी जारी किया जिसमें पुतिन एक इंटरव्यू के दौरान सवालों का जवाब देते दिखाई दिए। दावा है कि इसी दौरान जब उनसे ये सवाल पूछा गया कि वो किसको माफ कर सकते हैं तो इसके जवाब में उन्होंने ये कहा कि वो धोखा देने वालों को छोड़कर सबको माफ कर सकते हैं। इस वीडियो के आधार पर यह आरोप लगाया गया कि पुतिन ने प्रिगोजिन के विमान हादसे वाली साजिश रची थी, क्योंकि उन्होंने 2 महीने पहले वैगनर ग्रुप की बगावत को रूस के साथ सबसे बड़ा धोखा बताया था और इसी के बाद से पुतिन प्रिगोजिन को उनकी धोखेबाजी की सजा देना चाहते थे। रूस के मीडिया का दावा है कि 2 दिन पहले मॉस्को के नजदीक एक विमान हादसे में प्रिगोजिन की मौत हो गई। उधर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने दावा किया कि मॉस्को के नजदीक क्रैश होने वाले विमान में ही प्रिगोजिन सवार थे। उन्होंने ये दावा अपनी खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट के हवाले से किया, जिसके मुताबिक 2 दिन पहले मॉस्को के नजदीक जो विमान हादसे का शिकार हुआ उसमें प्रिगोजिन खुद मौजूद थे। Our intelligence suggests that Prigozhin was most likely on the plane. ब्रिटेन के प्रधानमंत्री से पहले वहां के मीडिया ने भी यही दावा किया था। इसके साथ ही उन्होंने यह आरोप लगाया कि प्रिगोजिन का विमान क्रैश हो जाना कोई हादसा नहीं बल्कि एक सोची समझी साजिश थी और इस साजिश के पीछे रूसी सेना और वहां के राष्ट्रपति पुतिन का हाथ था, जो वैगनर ग्रुप के मॉस्को कूच करने और तख्ता पलट की कोशिश के बाद से ही प्रिगोजिन से बदला लेने की फिराक में थे। हालांकि रूस की सरकार ने इस हादसे के बाद इसकी जांच के लिए हाई लेवल कमेटी का गठन कर दिया ताकि ये पता लग सके कि प्रिगोजिन का विमान अचानक कैसे जमीन पर गिर गया। इस बीच तुर्की के मीडिया ने दावा किया कि वैगनर चीफ येवगेनी प्रिगोजिन के विमान हादसे की रूसी अधिकारियों को पहले से ही जानकारी थी, क्योंकि दावा है कि उनकी मौत से 1 दिन पहले रूसी सेना के अधिकारियों ने अफ्रीकी देश लिबिया में वैगनर ग्रुप के लड़ाकों को नए कमांडर को रिपोर्ट करने का आदेश दिया था और इसी वजह से तुर्की के मीडिया ने येवगेनी प्रिगोजिन की मौत पर सवाल खड़े कर दिए। 2 दिन पहले रूसी सरकार ने राजधानी मॉस्को के नजदीक एक विमान हादसे में प्रिगोजिन की मौत का दावा किया, लेकिन तुर्की के मीडिया का दावा है कि प्रिगोजिन को साजिश के तहत मारा गया, क्योंकि उनकी मौत से 1 दिन पहले लिबिया में रूस के डिप्टी रक्षा मंत्री और रूसी सेना के कई अधिकारियों ने वहाँ मौजूद वैगनर ग्रुप के कमांडरों के साथ एक बैठक की थी और इस बैठक में रूसी अधिकारियों ने वैगनर लड़ाकों को नए कमांडर को रिपोर्ट करने का फरमान सुनाया था। दावा यह भी है कि वैगनर ग्रुप के लड़ाकों को यह संदेश दिया गया कि उन्हें मॉस्को से कंट्रोल किया जाएगा। इसीलिए तुर्की के मीडिया ने शक जताया कि प्रिगोजिन को रास्ते से हटाने की साजिश का पता रूसी सेना के अधिकारियों को पहले से था। उधर वैगनर ग्रुप के मुखिया येवगेनी प्रिगोजिन पर दिए अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन के बयान पर रूस भड़क गया। बाइडेन ने 1 दिन पहले प्रिगोजिन की मौत के लिए रूस की सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए साजिश की आशंका जताई और इशारों में इसका ठीकरा पुतिन पर फोड़ा, जिससे रूस की सरकार भड़क गई। बाइडेन के इस बयान के बाद रूस ने इसकी कड़ी आलोचना करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति को माफी मांगने की चेतावनी भी दी। रूस ने यह भी आरोप लगाया कि बाइडेन ने ऐसा रूस में विद्रोह भड़काने के इरादे से किया। हालांकि रूस की सरकार के प्रवक्ता ने यह भी साफ कर दिया कि येवगेनी प्रिगोजिन की मौत हादसे में हुई और इससे रूस की सरकार को कोई लेना देना नहीं। इस दौरान उन्होंने प्रिगोजिन की मौत मामले की जांच के लिए बनाई गई कमेटी का भी जिक्र किया और ये भरोसा दिया कि इस मामले की अच्छी तरह से जांच की जाएगी। उधर वैगनर ग्रुप के मुखिया येवगेनी प्रिगोजिन पर दिए अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन के बयान पर रूस भड़क गया।
बाइडेन ने एक दिन पहले प्रिगोजिन की मौत के लिए रूस की सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए साजिश की आशंका जताई और इशारों इशारों में इसका ठीकरा पुतिन पर फोड़ा, जिससे रूस की सरकार भड़क गई। बाइडेन के इस बयान के बाद रूस ने इसकी कड़ी आलोचना करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति को माफी मांगने की चेतावनी भी दी। रूस ने यह भी आरोप लगाया कि बाइडेन ने ऐसा रूस में विद्रोह भड़काने के इरादे से किया। हालांकि रूस की सरकार के प्रवक्ता ने यह भी साफ कर दिया कि येवगेनी प्रिगोजिन की मौत हादसे में हुई और इससे रूस की सरकार को कोई लेना देना नहीं। इस दौरान उन्होंने प्रिगोजिन की मौत मामले की जांच के लिए बनाई गई कमेटी का भी जिक्र किया और ये भरोसा दिया कि इस मामले की अच्छी तरह से जांच की जाएगी। इस बीच पोलैंड ने दावा किया कि अगर पुतिन ने वैगनर ग्रुप की कमान संभाल ली तो उसके लड़ाके पूरी दुनिया के लिए बड़ा खतरा बन जाएंगे, क्योंकि दावा किया जा रहा है कि येवगेनी प्रिगोजिन की मौत के बाद वैगनर ग्रुप को पुतिन कंट्रोल करेंगे। और पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि अगर ऐसा हुआ तो रूस के पड़ोसी देशों के लिए बड़ा खतरा पैदा हो जाएगा, क्योंकि वैगनर ग्रुप को न सिर्फ पुतिन की प्राइवेट आर्मी कहा जाता है, बल्कि इसके लड़ाके अपनी बर्बरता और बेरहमी के लिए पूरी दुनिया में मशहूर हैं। और पश्चिमी मीडिया का दावा है कि वैगनर ग्रुप के लड़ाकों ने यूक्रेन की बखमूत को जीतने के लिए वहां खून की नदियां बहा दी थी। इसीलिए पोलैंड के प्रधानमंत्री मोतिएश मोराविएत्स्की ने दावा किया कि अगर पुतिन ने वैगनर ग्रुप की कमान संभाली तो नेटो देशों के लिए खतरा बढ़ जाएगा, क्योंकि रूस के कई पड़ोसी देश नेटो के सदस्य हैं और वो जंग में यूक्रेन को एक से बढ़कर एक हथियार भी दे रहे हैं। इसी वजह से पोलैंड ने यह दावा किया कि पुतिन नेटो देशों के खिलाफ वैगनर लड़ाकों का इस्तेमाल कर सकते हैं। उधर पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि वैगनर चीफ येवगेनी प्रिगोजिन का प्राइवेट प्लेन क्रैश होने से पहले ही बिकने वाला था। दावे के मुताबिक जिस दिन वो प्लेन हादसे का शिकार हुआ उसी दिन कुछ खरीदार उसे देखने आए थे, लेकिन प्लेन को अंदर और बाहर से देखने के बाद वो चुपचाप लौट गए। इस बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें एक प्राइवेट प्लेन के अंदर की तस्वीरें दिखी। इस वायरल वीडियो में प्लेन अंदर से काफी आलीशान नजर आया। वहाँ एक मेज पर कुछ फाइलें में रखी दिखी और प्लेन में एक तस्वीर भी टंगी नजर आई। दावा किया गया कि ये येवगेनी प्रिगोजिन का वही विमान है जो 2 दिन पहले दुर्घटना का शिकार हो गया, जिसमें वैगनर चीफ की मौत का दावा किया गया। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक येवगेनी प्रिगोजिन के प्राइवेट प्लेन को बेचने के लिए 50 लाख यूरो यानी भारतीय रुपयों में करीब 45 करोड़ की कीमत रखी गई थी। इधर अंतरिक्ष में रिसर्च करने वाली भारत की स्पेस एजेंसी इसरो ने रोवर प्रज्ञान के लैंडर विक्रम से बाहर निकलने का पहला वीडियो जारी कर दिया। इसरो के मुताबिक चांद की सतह पर उतरने के बाद रोवर ने वहां घूमना शुरू कर दिया। 2 दिन पहले 23 अगस्त को लैंडर विक्रम चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरा था और इसके कुछ घंटों बाद 6 पहियों वाला रोवर प्रज्ञान लैंडर से बाहर निकला, जिसका वीडियो इसरो की तरफ से जारी किया गया। जो वीडियो सामने आया उसमें 26 किलो का रोवर प्रज्ञान रैंप के सहारे लैंडर से बाहर निकलता दिखाई दिया। इसरो के वैज्ञानिकों के मुताबिक चांद की सतह पर उतरते ही रोवर ने सबसे पहले अपने सोलर पैनल खोले ताकि वो सूरज की रोशनी से खुद के लिए ऊर्जा बना सके। जैसे ही रोवर चंद्रमा पर उतरा तो उसके पहियों ने चांद की मिट्टी पर भारत के राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ और इसरो के लोगो की छाप छोड़ी। इसरो के मुताबिक रोवर लैंडर के आसपास सिर्फ आधा किलोमीटर के दायरे में ही घूमेगा। एक रोज पहले इसरो ने लैंडर के चांद पर उतरने का भी एक वीडियो शेयर किया था, जिसमें चांद की सतह पर कई छोटे बड़े गड्ढे नजर आए थे। इस बीच चांद पर इतिहास रचने के बाद इसरो के वैज्ञानिकों ने अब सूरज पर जाने की तैयारी शुरू कर दी। इसरो के मुताबिक सूर्य के अध्ययन के लिए भारत का पहला मिशन अगले महीने की शुरुआत में रवाना होगा और उस मिशन का नाम होगा आदित्य L1। भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो के मुताबिक 120 दिन का ये मिशन 2 सितंबर को रवाना किया जाएगा, जिसमें आदित्य L1 सूर्य से जुड़ी जानकारियां जुटाएगा। सूर्य की दूरी पृथ्वी से 15 करोड़ किलोमीटर है और इसरो के मुताबिक आदित्य L1 मिशन सूरज तक नहीं जाएगा, बल्कि वो सूर्य और पृथ्वी की दूरी का 100वां हिस्सा ही तय करेगा, यानी 15 लाख किलोमीटर। अंतरिक्ष विशेषज्ञों के मुताबिक इस मिशन के जरिए सूरज की गतिविधियों से पृथ्वी और दूसरे ग्रहों पर होने वाले असर का पता लगाने की कोशिश की जाएगी। सूर्य के का ऊपरी एटमॉस्फेयर जो है उसको उसकी स्टडी करेंगे। इसरो के मुताबिक इस मिशन के जरिए अंतरिक्ष में होने वाली दूसरी गतिविधियों का भी पता लगाया जाएगा। इधर हिमाचल प्रदेश के